الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर और मैं हूं मुख्तार अहमद। और जैसे कि सहरी का आगाज़ हो चुका है और हमारी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमज़ान, आज 10वीं सहरी का आगाज़ हुआ। गालिबन ये पहले अशरे की आखिरी सहरी हम लोग करने जा रहे हैं और ये वक्त इसी तरीके से गुजरता चला जाएगा। और अब ईद, ऐसा लगेगा कि जी कल ईद मौजूद है और ऐसा लगेगा कि आज ही हम आके बैठे थे और ये सारा सिलसिला इसी तरह रहेगा। और ये चीज़ें हमेशा याद भी रहेंगी, बल्कि इससे सबक ये सीखना चाहिए कि हम तमाम लोग पूरा साल अपनी इबादत को और अपनी जिस तरीके से रूटीन गुजार रहे होते इसी रूटीन को पूरे साल अपनाएं ताकि हम पूरे साल जो है वो नेकियां कमाते चले जाएं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं जामिया दारुल उलूम फताहिया के और फाजिल जामिया सोफ़ा कराची से ताल्लुक़ रखते हैं मुफ्ती उस्मान गनी साहब, जिन्होंने अभी किरत की बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। सर आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नात खाने की बात की जाए तो आज हमारे साथ शुजा मोइन साहब मौजूद हैं, सैयद शुजा मोइन, जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देख रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आज के जो हमारे मेहमान ख़ास हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि अरसला जो है वो हमारे ख़ास के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें, फिर हम भी उनके बारे में बताएंगे क्योंकि लफ्ज़ कम हो जाते हैं और उनकी दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा आपने। आजकल जैसे सभी को पता है, अब जो जनरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकल कर सोशल मीडिया पर और आपको ऐसे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर नज़र आएंगे। बच्चों का शौक़ उस तरफ हो गया है और बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप इस करियर को भी पॉजिटिवली लेकर चलते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन रास्ता सही हो और आपको कामयाबी भी मिले, ये चंद खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ये खुशनसीबी जो है ज़रा जल्दी मिल जाती है। उन्हीं में से एक बच्चा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नाम है जी इनका अयान इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खुशामदीद करेंगे अयान आपको। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना छोटे से पॉकेट में बड़ा सा धमाका। हाँ। हम पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया की जीनत बनने के साथ साथ आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को देख लें, किसी भी पॉलिटिशियन को देख लें, आप देखें इंटरव्यूज, हम बीइंग एन एंकर हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, हम चेयरमैन साहब से जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं या हम ऑन बीपर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी हमारे साथ मौजूद है जो कि खुद जाती है और जाके उसका पूरा इंटरव्यू लेती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू ले चुके हैं, गवर्नर सिंध का इंटरव्यू ले चुके हैं, मतलब ये क्या क्या करना चाहते हैं, सईद गनी का इंटरव्यू ले चुके हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि कराची में रहते हैं, बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। आप अगर बात करें खाने पीने की तो खाने पीने के हर ठेले से लेके बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे आपको ये नजर आएंगे। इसी तरीके से छोटी सेलिब्रेशन हो या बड़ी सेलिब्रेशन हो, हर जगह पे अगर आप देखें तो अयान इकबाल का नाम छाया हुआ है। अयान इकबाल का जो यूट्यूब चैनल है वो भी अयान इकबाल के नाम से, बिल्कुल ऐसे। सर आपको वेलकम करें अपने शो में और इतनी सारा काम मतलब आप कर रहे हैं, क्या सोच के स्टार्ट किया?
मैंने कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया, शौक होता है ना, बस एक शौक, बाबा की वजह से एक शौक पड़ गया, बस बाबा ने बोला कि स्टार्ट करना है तो मैंने बोला स्टार्ट करना है फिर। और मुझे भी एक शौक था क्योंकि मैं लोगों को देखता था यार ये लोग, अच्छा मैं लोगों को देखता था यार ये लोग वीडियोस बना रहे हैं मोबाइल्स पे, मैंने ये क्या बना रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैं जब बड़ा होता रहा फिर मुझे समझ में फिर एक टिकटॉक निकली थी उस वक्त, तो मैंने ऐसे टिकटॉक एक साल मतलब एक साल भी पूरा नहीं किया था वो, फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद एक साल मैं फिर साइलेंट हो गया, फिर नहीं 2-3 साल साइलेंट हो गया। इस साल अगले साल 2023 था, फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। टिकटॉक को तो मैं उस वक्त भूल ही गया था, यूट्यूब से स्टार्ट की, फिर मैं जो है यूट्यूब पे व्लॉग डालने लग गया, व्लॉग्स। उसके बाद फिर मैं फूड्स पे आ गया, फिर इंटरव्यूज़ पे आ गया, फिर इंटरव्यूज़ ही चल रहा है मेरा भाई, यही है। इसके अलावा फिर मैं टिकटॉक पे कन्वर्ट हुआ। अच्छा टिकटॉक में मेरी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। चले ठीक हो गया। अयान आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपसे पूछेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या क्या कुछ करते रहते हैं वो भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से अपने ड्रेस के बारे में बता दूँ इससे पहले कि मुझे मौका मिले या ना मिले, तो हम बात कर लेते हैं मैं अपनी डिज़ाइनर की बात कर लेती हूँ, सबलाइम ट्रेंड्स। और सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम पेज है। ज़बरदस्त कलेक्शन एज यूजुअल, आज भी बहुत ज़बरदस्त ड्रेस मैंने पहना हुआ है। आपको भी अगर चाहिए ईद के लिए तो जल्दी कीजिए और जाकर इनका इंस्टाग्राम पेज जो है वो जाकर चेकआउट कीजिए और बहुत अच्छा सा कलेक्शन आप भी ले लीजिए। और अब बढ़ते हैं मुख्तार की जाने। बिल्कुल जी, मैचिंग आप देख रहे हैं और इसी तरीके से हबीब कलेक्शन जो है वो मैचिंग के साथ साथ आपके हर इवेंट में रंग भरने को तैयार है। तो हबीब कलेक्शन आपका बहुत शुक्रिया कि आप रेगुलर बेसिस पे हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम भी बड़े अच्छे नजर आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ कोशिश ये होती है कि अगर आप भी किसी इवेंट में जा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं, आगे शादियाँ आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ओकेजनली छोटे इवेंट्स भी होते हैं, बड़े इवेंट्स भी होते हैं, आप वहाँ पे अगर जाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो आपने हबीब कलेक्शन को ज़रूर जो है वो विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे जिन तमाम उन हमारी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि HC कलेक्शन की हम बात कर चुके हैं, अब एच के जो मार्केट पॉइंट है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर भी करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। आपकी मैं यही कहूँगा कि आज ज़ाहिर 10 रमज़ान है तो अल्लाह मियां आपको बहुत कामयाबी दे। सारा परफ्यूम की बात जो है वो अधूरी रहेगी। सारा परफ्यूम जो कि खास करके हम देख रहे हैं पूरे कराची में मौतर कर रहे हैं, अजमान से और उसके बाद ओमान से अजमान और अजमान से फिर कराची जो है ये सिलसिला इसी तरह जारी है। सारास के अलावा अगर हम बात करें अल ताहिर क्लिनिक, ऐसा ही बिल्कुल, अगर आपको स्किन के इशू हैं, आपको बालों में कोई प्रॉब्लम है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या कोई PRP लेना चाहते हैं स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड, तो अल ताहिर जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। आपकी स्किन और बालों के तमाम मसाइल का हल आपको एक ही छत के नीचे ज़बरदस्त मिल जाएगा। ज़बरदस्त 2 ब्रांचेस इनकी, गुलशन इकबाल और इसके साथ साथ DHM इनकी ब्रांच मौजूद है, आप ज़रूर विजिट कीजिए। क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आप चॉकलेट्स, स्प्रेड्स, उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे खास करके जो है ना वो शौक से जो है ब्रेकफास्ट करने लगे, बड़े भी खुश हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब बात करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल की। बिल्कुल, रिवायत कुकिंग ऑयल को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ हमारी शेफ बेहतरीन कुकिंग जो है वो उससे कर रही हैं, आपको भी बताएंगे जी। बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, ये है इनकी टैगलाइन और बिल्कुल ऐसा ही है, बरसों की रिवायत और आज के अंदाज में ज़बरदस्त कुकिंग जो है वो रिवायत कुकिंग ऑयल से हो रही है। अब मेरा ख्याल है शेफ की तरफ बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? रिवायत और आज का अंदाज। हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई। ओके, सीक्रेट रेसिपी की कढ़ाई बताना। ठीक है, आपने जो है ना इस हमारे इस ट्रांसमिशन के जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं, आपके सीक्रेट जो है वो आप कॉमन सबको पता है, तो कोई बात नहीं, देखिए एकदम बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अब हमने अच्छा इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आपको बता दूं, कढ़ाई ठीक है, सही है। हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। शेफ अभी हम आपसे ना थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बिल्कुल जी, ब्रेक यहाँ जो है ना ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में और भाग कर जाएंगे दोबारा शेफ़ के पास, क्योंकि टेक्निकल कुछ वजूहात ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से ये मसाइल हो जाते हैं। हमें पता है आपको आवाज़ नहीं आई है लेकिन अब हम वो आवाज़ जो है आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अर्सला? बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हूँ। और ये बताएं कि ये किचन में क्या आज हम बना रहे हैं रिवायत कुकिंग ऑयल से कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे टोमेटो पूरी सलमान्स की और थोड़े से टमाटर भी अपने पास से डालेंगे। दूसरा हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है, इनके सॉस से, और हम चॉकलेट से बनाएंगे स्ट्रॉबेरी डिप स्ट्रॉबेरी। ठीक है, 2 मीठे तो मेरे हुए, कढ़ाई इनके नहीं, कॉफी भी मेरी और तुम्हारी, बाकी सब कढ़ाई। हाँ, सब हाँ, इन लोगों को। अच्छा, कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं डाले, हमने ऑयल गरम किया, फिर हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। ठीक है,
हम चिकन फ्राई करेंगे। चिकन जैसे ही फ्राई होगी इसमें हम इसमें टमाटर डाल देंगे, लेकिन इस तरह साबुत कटे हुए बड़े बड़े, और फिर नमक और कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें, और काली मिर्च कूट के डालेंगे, और धनिया भी हम कूट के डालेंगे पर एंड में। ठीक है, इतनी देर तक हम कॉफ़ी बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। कढ़ाई फ्राई हो रही है, हम कॉफ़ी के जग में डालते हैं पहले दूध। हमने लिया है आधा किलो के करीब दूध। ठीक है, हम इसमें डाल रहे हैं क्रीम, 1 कप क्रीम है पूरी। ठीक है ठीक है, ताकि ये मैं और अरसला पी लें तब तक बैठ के। हाँ बिल्कुल। चीनी हम अपनी ना जायके के हिसाब से डाल रहे हैं। 5 टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। कॉफ़ी डाल रहे हैं हम 2 टेबल स्पून, बल्कि 2.5 डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये कोल्ड कॉफ़ी है तो अब हम इसमें बर्फ़ भी डालेंगे। अच्छी खासी हम बर्फ़ डालेंगे इसमें। सही, अब हम ये ग्रैंड होने डाल के रखेंगे, और ये अच्छी तरह जब ग्रैंड हो जाएगी फिर हम इसे सर्व करके बताएंगे कि सॉस के साथ सर्व कैसे करना है। इतनी देर ये हमने चिकन फ्राई होने रखी है। ये इसका सिर्फ कलर चेंज करना है, पूरी फ्राई नहीं करनी। अच्छा, जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि हमें टमाटो प्यूरी किस टाइम डालनी है। अच्छा, टमाटर में इस तरह डालेंगे आप बड़े बड़े साबुत, और हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। ये मैं टेक्निक बता रही हूँ, एक टिप है कि लोग पहले बॉईल करते हैं फिर उसका पील निकालते हैं, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हम इसी में रख के इसका पील कैसे और निकालेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। कि हम इसमें ये हमने बड़े बड़े पीस डाले हैं। बड़े बड़े हमने पीस इसलिए डाले कि हमें निकालने में आसानी, पील ऑफ करने में आसानी है। पील ऑफ करने में भी आसानी होगी, आसानी से स्किन उतरेगी। अब हमने इसमें पानी डाल दिया, ये हमने पानी डाला, और हम इसको ढकेंगे ढक्कन। इस स्टीम से ये अपना ना भाप बनाएगी और इसको पील अपने रिमूव अपनी जगह छोड़ देगी। ठीक, जब हम छोड़ देगी चिमटे की मदद से या फोक की मदद से, आप यूं करके उसमें से मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह निकालना। सबकी स्किन निकालेंगे। ठीक, सबकी स्किन निकाल के फिर हम इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें टोमेटो प्यूरी, क्योंकि वो रेडी है, हमें तब उसमें ऐड करनी है। सही है, उसका फ्लेवर वो डालने से हमारा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। क्योंकि सलमान के जो ये सारे सॉसेज जैसे हम सालसा भी बनाएंगे, इनके उससे चिप्स जो खाए जाते हैं बाहर जो इतने महंगे मिलते हैं, और इन्होंने चंक्स वाला सालसा निकाल दिया है, तो हम उससे वो भी बनाना सिखाएंगे आपको। वो कब सिखाएंगे? देखिए कल का मेन्यू तो मैं अभी कल का तो आपने आज बताऊं, एंड में बताइएगा ना, थोड़ा सा तजस्सुस रखें। कल भी हमारी 2 डिशेज हैं और बहुत खास है, और वो सबको बहुत मजे की लगेंगी। बल्कि कल सहरी भी मैं यही करूंगी, फिर जाएंगे हम। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए हम आपके पास दोबारा आते हैं। इस वक्त हम गुजारिश करेंगे शुजाउद्दीन साहब से कि हम दीवारी ताला पेश करने की सादत हासिल करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से कर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब
अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, तो रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह। और अब अयान आपकी तरफ आ जाते हैं। अयान ये बताइए, इतनी छोटी सी उम्र आपकी और इस वक्त इस उम्र में बड़ा ज़ोर होता है घर वालों का, पढ़ाई करो भाई, ये क्या किन एक्टिविटीज़ में, और घर वालों को टैलेंट का अंदाज़ा भी नहीं होता, उनका पहला जो फोकस होता है वो स्टडीज़ होता है। तो आपके घर में भी ज़रूर यही होगा, तो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, स्कूल, स्टडीज़ और फिर ये आपका शौक़, कहाँ कुछ बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा या होने ही नहीं दे रहे घर वाले? घर वाले देखें, पहले बात तो जब मेरे पेपर्स चल रहे होते हैं ना, जब पेपर्स में 1 महीने भी रह गए होते तो बाबा और अम्मी बोलते हैं कि छोड़ दो, ये तो बात का बात है, ये तो अभी तो बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है पूरा। हाँ। पहले क्योंकि देखें हर चीज़ में एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी। आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो, आपने आगे जाके अगर आपने कहीं आप एक उस पर पहुंच गए, एक मुकाम पे पहुंचे, उसके बाद भी आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप अगर बाहर मुक जाओगे। बिल्कुल, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है हर। तो बाबा यही बोलते हैं कि सब जगह, अच्छा मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो इंटरव्यू जो भी मैं काम करता हूँ उसके अलावा मेरा रिजल्ट हमेशा A+A आता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने बेहतरीन बात की। अच्छा, इसमें बाबा हमेशा यही बोलते हैं कि ये जितना भी फैमिली मेम्बर्स सारे खानदान वाले जब बैठे होते हैं या बाबा को कोई भी फ्रेंड बैठा होता है तो बाबा यही बोलते हैं कि ये कुछ भी कर ले, ये अगर 2 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट होगी ना, पेपर्स को जब मैं सीरियस लेता हूँ A+ मैक्सिमम आता ही आता है, कभी भी B नहीं लाया मैं जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। लेकिन फिर भी टाइम कैसे मैनेज करते हैं, जैसे स्कूल के बाद आते हैं, क्या करते हैं? पेपर जब चल रहे थे मैं जब सारी चीज़ें जब भी उसी जैसे मैं नॉर्मल रूटीन में होता हूँ उसी चीज़ में। अब आप खुद ही सोचें कि पेपर अभी मेरे रिसेंटली फाइनल टर्म के पेपर जो हैं, शुक्र इस बार रमज़ान में नहीं हुए, तो अब आप खुद सोचें कि मैंने कैसे मैनेज किया, क्योंकि जो है ना ये मैंने, अच्छा मेरी नॉर्मल रूटीन ही बिल्कुल चल रही थी, मैं अपने सारे काम कर रहा था, मैं जा रहा था जगह में पढ़ाई कर रहा था, बट मैंने पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, तो इसलिए पेपर इस बार के बहुत अच्छे हुए। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताएं हमें, व्लॉगिंग आप कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पहलू के ऊपर हम देख रहे होते हैं, आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी व्लॉगिंग में आता है कि यार मैं यहाँ जाऊँ और बस फिर मुझे मज़ा आना शुरू हो जाता है? मुझे इंटरव्यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है लोगों के, जो है ना, क्योंकि उनसे हंसी मजाक, उनका जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का प्लान है, इसके अलावा वो पाकिस्तान में क्या तरक्की। अच्छा अभी तो फिलहाल मैं पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो अभी मैं एक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यू लेने, क्रिकेटर्स के लेने, तो उसमें उनके ही कर दूँगा कि वो क्रिकेट मतलब उनका कहाँ से शौक पड़ा उनको क्रिकेट, ये सारी चीज़ें होंगी, और एक्टर्स के भी यही शौक, यही सारी चीज़ें। क्या मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, इसके बाद एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, मतलब इधर भी जाना है मैंने। लोगों से बात करने में मज़ा आता है, लोगों से बात करने में मजा। अच्छा सब जहाँ पे मैं गया हूँ बड़ा प्यार दिया सबने, बड़े अच्छा सपोर्ट बहुत किया सबने, तो इसलिए मुझे भी बड़ा मजा आता है उन लोगों के साथ इंटरव्यू। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं आइडियल कौन है आपका? मेरा आइडियल किस चीज़ में? आइडियल मतलब जो आपका अभी जो आपने फील्ड चूज की हुई है इस वक्त, तो आप ज़ाहिर व्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर। अच्छा यूट्यूबर में या होल पॉलिटिशियन या सब में? चले आप ओवरऑल बता दें, आसान कर दिया आपके लिए। ओवरऑल 2 है। हाँ क्या बात है। एक बिलावल भुट्टो जरदारी है। ओहो जबरदस्त, ठीक है, तो इसलिए मैंने उनका खुद इंटरव्यू लिया। ठीक है। अच्छा एक है हमारे अब बाहर के मुल्क का बता सकते हो, सिर्फ पाकिस्तान? जी जी हाँ, बिल्कुल बता सकते। एक है वहाँ पे दुबई में होते हैं एक मो व्लॉग्स, उनकी मुझे व्लॉगिंग इसलिए अच्छी लगती है, कार्स के व्लॉग बनाते हैं बस। ये 2 आपके आइडियल इतना जबरदस्त है। मैं चाहूंगा ये पूछना कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या बात सबसे अच्छी लगती है आपको? सबसे पहले वो सिर्फ मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते, वो सब पूरा एक अगर कोई अमीर हो गरीब हो तो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। जबरदस्त, सबसे पहली बात है। अच्छा मुझे उनके अंदर ये बात अच्छी लगती है कि वो जो है उनका लहजा सबसे अच्छा है। अच्छा उनका वैसे बहुत अच्छे हैं वो, खैर उन्होंने जैसे प्यार दिया, अच्छा उनको भी मेरा इंटरव्यू पसंद आया तो उसके बाद वो मुझे हर जगह बुलाते हैं। अच्छा नो डाउट वो एक मेरे वो हैं आइडियल जो भी है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है, ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है, नंबर पे बात होती है उनसे
तो क्या जब बात है। आइडियल से बंदा बात कर रहा है तो क्या क्या मतलब क्या आपकी स्टार तो है। लाइफ मतलब कंप्लीट है। चिल, मैं जिसको जो मैं आइडियलाइज कर रहा अच्छा, हर हूँ वो अभी मुझे मैंने फॉलो कर recently रहे एक हैं। वीडियो डाली, उस पे मैंने ऐसी वीडियो डाली, उस पे कोलैब का ऑप्शन ऑन कर दिया ना इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा यार 2 लाख व्यूज आ गए इस वीडियो पे, क्या किया मैंने, फिर मैंने देखा अच्छा कोलैब किया हुआ है ना, क्या बोला यार बात है। सही है, मैं बिल्कुल बेहतरीन, ये सही। तो बड़ी अच्छा, जबरदस्त इंटरव्यू देने आपने का बड़ा मजा आता है। इंटरव्यू लेने जाता हूँ मैं, सेलिब्रिटीज के ले रहा हूँ, पॉलिटिशियंस के ले रहा हूँ, डॉक्टर्स या बिजनेसमैन। अब आप हम इंटरव्यू देने आए हैं, किसमें ज्यादा मजा आ रहा है? मुझे देखें अब देखें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, जब बंदा इंटरव्यू ले रहा है तो वो इंटरव्यू दे भी सकता है। क्या बात क्या है, बात है। ये बहुत जबरदस्त। अच्छी ये बात हाँ, आज तो हम अयान से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और आपको देख के अयान पता है, आपकी जितनी भी अब जितने सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो अब आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी हो गई है हर चीज में परफेक्ट रहने की, क्योंकि जी, अब जी, सब बिल्कुल। बच्चे और जो नई जनरेशन है वो आपको आइडियलाइज करेगी, जैसे आप किसी को कर रहे हैं कि इतनी सी कम उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई को अभी मैं- प्रायोरिटी दी हुई है और फिर साथ साथ काम को भी। अभी मैं रिसेंटली मुझे एक जगह से इनवाइट आई थी, अभी मैं गया था, एक क्या नाम था, रन एंड नहीं हिट एंड रन, एक नया वो खुला है, ठीक तो वहाँ पे गया था, वहाँ से इनवाइट आई थी। अच्छा, वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि क्या होगा मेरे साथ, वहाँ पे गया, वहाँ पे आधे से ज्यादा लोग जानते हैं, बोले यार आपकी वीडियो देखी, हमने आपकी माशाल्लाह, वीडियो देखी, वीडियो मतलब कौन सी वीडियो देखी, अच्छा सबने बताया वो जो आपने इंटरव्यू ली थी, है अच्छा अच्छा, उस पर जो मेरी इंटरव्यू थी उस पर 6.5 मिलियन व्यूज आए थे टिकटॉक बेहतरीन। पे, और यूट्यूब पे 15 के आए थे, इसके अलावा हर जगह, और फेसबुक पे 1 लाख क्रॉस होते वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा। अच्छा, लोग सब जितनी बंदा है मेरे पास वो बोलते हैं कि टिकटॉक पे देखी, और मेरे टिकटॉक पे 60 के फॉलोअर्स भी हो गए थे एक वीडियो के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं टिकटॉक पे एक कुछ भी नहीं था, फिर मैं एकदम से निकल गया 60 के क्या ऊपर, ये बात वही। तो मैंने कहा, लोग जानने, तो फिर अब तो अपने बस YouTube चैनल का एक दफा नाम बता दें आप दोबारा मेरा से। अयान इकबाल नाम है। अयान इकबाल, यही आपके YouTube चैनल का नाम है और इसमें आपको सारी ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें जिनसे आप ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस उम्र में लोग चले जाते हैं सोशल मीडिया की तरफ, लेकिन पॉजिटिवली जाना वो कम कम लोगों को नसीब होता है। तो ये आपके साथ ब्लेसिंग है माशाल्लाह कि अगर आपने इस्तेमाल भी किया तो आप पॉजिटिव चल रहे हैं और इसी तरह से ही चलना भी है। नहीं, अच्छा, फैमिली का अच्छी सपोर्ट है ना सबसे ज्यादा, बाबा का क्या सपोर्ट है, बात है। मदर का सपोर्ट है, फैमिली मेंबर्स का माशाल्लाह support है। माशाल्लाह। बेहतरीन। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि जब वालिदैन का सपोर्ट हो ना पीछे, तो बच्चे की वो एक जो कहते हैं ना मंजिल की तरफ जब एक आप आसानियां हो जाती हैं। बहुत आसानी हो जाती है। तो कहना सबसे भी पहले मानना तो पड़ता है पेरेंट्स अम्मा को जो है पापा ना मैं सैल्यूट करूंगा कि आपने इस बच्चे को अप्रिशिएट किया और इसको अपनी ही मंजिल पे गामजन करने के लिए आपने हाथ पकड़ के आप आगे लेके गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसी तरीके से जाहिर है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि अयान जिस तरीके से आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, साथ में स्टडी भी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक होता है ना कि कोई बिजनेस कर लेना चाहिए, बिजनेस क्या इस तरह का माइंड है? मेरा माइंड है। मैं अभी अच्छा, मैं नाम ले सकता हूँ? अच्छा, नाम 2-3 बंदे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, एक फैजान आबद है, जिनके साथ देखा होगा आप लोगों ने, जी, बिल्कुल। कि बड़ा अभी मेरा उठना है। इसके अलावा एक माज शेख है, तो उन दोनों के दरमियान नहीं, ज़्यादा मैं डॉक्टर आसिम के घर पे होता हूँ अब जो है ना। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर आसिम के घर पे जब जाता हूँ तो माइंड बिजनेस वाला होता है, सारी बिजनेस वाली बातें हो रही होती है। मैं भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ का। अब वो सारे अच्छा बातें भी ऐसी हो रही थी कि यार मज़ा आ रहा है उसमें, यार बिजनेस करना है फिर मुझे भी। तो अच्छा, ट्रेडिंग की बातें हो रही होती हैं, बिल्डर की बात, मतलब बिल्डिंग्स जैसे कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही होती हैं, स्लैब ज्वेलरी की बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैंने देखा है, मैंने बिल्डर बनते हैं। मैंने ऐसी माइंड में सोचा बिल्डर बनते, तो उन लोगों के साथ रह रहे कि मुझे थोड़ा बिजनेस आइडियाज आते रहते हैं। और इंशाल्लाह अच्छा, यूट्यूब जो है, मैं अच्छा मेरे लिए ना यूट्यूब कुछ है, अभी मैं कुछ नहीं मानता मैं फेमस भी हो जाऊँ, क्योंकि एक एजुकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा मेरा एक प्रॉपर कि मैं बिल्डर बनता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बनता हूँ, वो हाँ, कि आपने जो मैं करियर करता अपना चूज करना। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन। बिल्कुल तो सही मेरा बात तो है, करियर ये बहुत था कि मैं important बिल्डर बनूंगा, बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिशियन में शायद चले जाऊँ, पॉलिटिशियन बन जाऊँ है। शायद। चले क्या भाई, एक बात पढ़े है। लिखे ये तो सियासतदान भी किस्मत- हमें मिलने वाले हैं मुस्तकबिल में, ऐसा ही जी, दोस्तों में बिल्कुल, कितना इतराते हैं अयान इकबाल के मैं अयान इकबाल हूँ? दोस्तों में हाँ, दोस्तों में कोई एटीट्यूड नहीं है। कोई देखिए, जरा सा भी नहीं है। नहीं, देखें मैं जैसे पहले रहता था मैं वैसे ही रहता हूँ। हमने आपकी वीडियो देखी, सूप पीते हुए, अंडा खाते हुए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, हमने देखा आप जो है वो ठेले वाले के पास भी चले जी, जी। गए। मतलब ये बड़ा जबरदस्त बात होती है। वो Equality। यूट्यूबर होने के बाद फिर बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं जी हमने यहाँ नहीं जाना। हमने देखा कि ये नाजाबाद की एक जो है वो गोले गंडे वाले के पास मौजूद है, इसी तरीके से ठेले वाले के पास मौजूद है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नजर आई। और इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चों में इस चीज़ का जो एक होता है ना, जो फ़र्क है, ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब शेफ की तरफ जा सकते हैं? चलिए शेफ, हम आपकी तरफ आ रहे हैं और अब आपने बताया कि किस स्टेज पे कढ़ाई पहुंच चुकी है। कॉफी ग्राइंड कर ली है क्या बात। और ये मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, ये हमने निकाल ली है। अब इसमें हम डालेंगे बटर स्कॉच सॉस, ठीक है? ये फिर आप बताइएगा अब कैसा है, क्योंकि आपको तो पता है इसका फ्लेवर का। और हमने जो कढ़ाई में किया है, कढ़ाई का सब बहुत इजी है, कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं था। हमने पील ऑफ कर लिए टमाटर,
ये हम डाल रहे हैं, ये हम दे दें आपको, आप अभी पियेंगी अरसला? बिल्कुल, मैं तो अभी पीऊंगी, मैं तो इंतजार कर ये रही हूँ देखो, कि कब यहाँ पर आ हमने- जाएगा। मैंने चाय से इसको रिप्लेस करनी है, चाय और वो मंगवाना है। अच्छा, ये मैंने देखो पील ऑफ कर लिए थे टमाटर, ठीक है, ठीक ये है। भुनने की तरफ है। जैसे ही ये भुनने की तरफ स्टेज पे आएगा ना, थोड़ा पानी कुछ होगा, फिर हम इसमें इनका सलमान्स का टोमेटो प्यूरी डालेंगे, ठीक है, वो रेडी है। ठीक है, हम पूरा वो यूज़ इसलिए नहीं करें क्योंकि हम आगे और भी चीज़ें बनाएंगे उससे, तो हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, हम चिकन मंचूरियन बनाएंगे लेकिन हम उसमें पूरा ये सॉस डालेंगे। चिकन मंचूरियन इनकी बेस्ट है, हम 2-3 दिन में बनाएंगे, आपको देखिएगा, मतलब बनाएंगे नहीं, मंचूरियन बनाएंगे। सही सही, ठीक है, अब ये अरसला कॉफ़ी पियेंगी और मैं भी, बस क्या हम बात है, ठीक है। बिल्कुल। ये कढ़ाई भुनने की तरफ आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें क्या डालना है। अच्छा, हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च कूट के डालेंगे और हम उसी वक्त कूटेंगे और हम एंड में डालेंगे ताकि तेज़ी ना आ जाए और कलर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काली मिर्च और ये कुटी हुई मिर्च अपना रंग चेंज कर देती है पकने के बाद। तो हम इन्हें हमेशा किसी भी खाने में डालना, अपने बिरयानी में डालना हो, कढ़ाई में डालना हो या किसी भी चीज़ में आपने डालना हो, तो आप एंड में डालेंगे, तो उससे ये ठीक होगा है। इसका कलर ख़राब नहीं होगा। सही है। कल ठीक जैसे है। हमने व्हाइट पास्ता में डाला हाँ, था, हाँ। बताएं व्हाइट पास्ता कैसा लगा आप लोगों को? बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था, और बस क्या कहें। मैं ये तो आप मुख्तार तो पहले से मेरे ख्याल है आपका फैन है, पहले से भी खा चुके हैं खाना। गुलशन किचन मैं की नहीं जब नहीं बात आ जाए तो फैन फिर बनी। क्या ही बात है। तो वरना मुझे था शायद पास्ता में कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो मैं भी कहूँ कि नहीं ये मज़ा नहीं आया, लेकिन वो बहुत आउट क्लास मजे का था ना, बस ये आप लोगों का गुलशन किचन प्यार की है, आपने कुछ भी बेहतरीन डिश नहीं है है। वो। बिल्कुल। चलिए, ये तो देखिए, अब बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी आप तरीके से जारी रहेगा। तैयारी जारी रखिए, हम बिल्कुल। इधर आ जाते हैं। बिल्कुल और जी, आगे बढ़ेंगे और ज़ाहिरी प्रोग्राम को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि अभी हम रमज़ान की जब बात कर रहे थे और शुरू में मैंने जिस तरीके से कहा कि 10वीं सहरी है और आज पहला अशरा ख़त्म हो गया, अब दूसरे अशरे पे हम जा रहे हैं और ज़ाहिर रहमत, फिर बरकत और फजीलत और ये सारा सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इसी हवाले से जो है वो मैं चाहूँगा कि माइक मौजूद है अभी नहीं, हमारे? मुझे लग रहा है माइक मुफ्ती साहब है। के पास, ठीक है। बिल्कुल जी। सही, मैं ठीक। चाहूँगा कि मुफ्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, ज़ाहिर दूसरा अशरा शुरू होने वाला है, क्या क्या इबादत करनी चाहिए और इसकी फजीलत और फर्जियत पर रोशनी डालिएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मुख्तार भाई बहुत बहुत जज़ाकल्लाह और आपकी टीम का, कि आपकी टीम और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमारा पैगाम आगे पहुँच रहा है। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हमें ये महीना अता किया। ये वो महीना है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने क़बल इंतज़ार करते थे और दुआएं मांगा करते थे और पुकारा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला अशरा अपने इंतहा को पहुँच रहा है, दूसरे अशरे का आगाज़ है। ये दूसरा अशरा और इसकी ख़ास तौर पे जो खुसूसियत है, वो जो अहादीस तैयबा के अंदर आता है, वो है मग़फ़िरत, वो है मग़फ़िरत। इसी सिलसिले में कुरान करीम की एक आयत मुबारक, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बड़े गौर खोस करने की आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नेक लोगों से नहीं, नमाजी से नहीं, परहेज़गार से नहीं, रोज़ेदारों से नहीं, बल्कि कारोबारी और बिजनेसमैन से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला खिताब किससे कर रहे हैं? क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम। ए नबी, आप कह दे मेरे उन लोगों को कि मेरे बंदे, कौन से बंदे? अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो लोग जिसने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म कर लिया है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज़ को ढांपे हुए, हर चीज़ के ऊपर वसी है। आगे अल्लाह क्या फरमा रहे? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाले। बुखार भाई, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। यहाँ सबसे पहले अल्लाह फरमा रहे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर फरमा रहे इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से मग़फ़िरत फरमा देंगे। रहमत मग़फ़िरत साथ साथ, पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत साथ साथ। इसके अलावा
सबसे पहली बात तो ये है कि ये मग़फ़िरत का अशरा। दूसरी बात तो इसके अंदर ख़ास तौर पर तलक़ीन की गई वो इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के लिए। ये मग़फ़िरत एक ऐसा जादूगर कीमियाई ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा है जिससे मुताल्लिक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी फ़ौज से कहा, अपनी उम्मत से कहा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तुम अगर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हो ना तो वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इसी इस्तिग़फ़ार की बदौलत युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा। व युमदिदुकुम बि अमवाल, तुम गरीब हो अल्लाह मालदार भी करेगा। तुम्हारे पास औलाद नहीं है, व बनीन, अल्लाह औलाद नरीना भी अता करेगा। व यजअल लकुम जन्नात, तुम अगर गरीब हो तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तिजारत नहीं है तुम्हारे पास, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात का इंतज़ाम भी करेगा। अब तुम्हारे पास बागात तो आगे उसको सरसों से शादाब भी करना है, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। अल्लाह फरमा रहे व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तिजारत के बिज़नेस का और बाग का इंतज़ाम किया है। अल्लाह तुम्हारे लिए इन नहरों का भी इंतज़ाम करेगा जिसके पानी से तुम्हारी ये नहरें सैराब होंगी। ये तमाम जो कीमियाई है ये इस इस्तिग़फ़ार की बदौलत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा, मैं बड़ा पुरसान हाल हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दें। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। दूसरा शख्स आया, मेरे पास औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। तीसरा शख्स आया, मेरे पास तो मालो दौलत नहीं है, उन्होंने फरमाया कि ये इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स आया और पूछा, पहला शख्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आपने तीनों को इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा दिया, ऐसा क्यों? उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है ये वाक़या बताया। इससे हट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मल्लज़िमल इस्तिग़फ़ार, अब अल्लाह क्या फरमा रहे कि जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, तीन इनामात, जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। क्या शानदार! जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, अल्लाह हर गम और रंज से उसको निजात अता फरमाएंगे। व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, हर तंग रास्ते में अल्लाह ताला उसके लिए रास्तों को कुशादा फरमाएंगे। व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ ऐसी जगह से इतनी फरावानी के साथ अता फरमाएंगे कि उसका गुमान भी ना हो। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोज़े क़यामत लगेगी, पुकारा जाएगा, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बड़े बड़े सेल वाली शॉपिंग मॉलों के बाहर लिखा होता है खुशखबरी खुशखबरी, यहाँ फरमाया जा रहा है तूबा, खुशखबरी है, खुशखबरी है। किस शख्स के लिए? लिमन वुजिदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसने अपने नाम अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाई है। लिहाजा ये मग़फ़िरत का अशरा है, ये अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का, इस्तिग़फ़ार करने का अशरा है, ये अल्लाह की तरफ रुजू करने का महीना है, ये अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार मांगने का महीना है। ये पूरा महीना ही तौबा इस्तिग़फ़ार का है। पहले अशरे में मूसलाधार बारिश की तरह रहमतें बरस रही हैं, रहमतों से फ़ायदा उठाया, अब अल्लाह की रहमत और जोश में आई है, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अब इसके अंदर इसके इख्तिताम पे हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रमज़ान के इख्तिताम पे क्या मामूल था। तीन बातें इरशाद फरमाई, शद्द मीज़रा अहया लैला अयक़द अहला। पहली चीज़ शद्द मीज़रा, अपनी कमर को कस लिया करते थे, अयक़द अहला, और अपनी जो है अपने घर वालों को बेदार करते थे, वो अहया लैला, अपनी रातों को शब ज़िंदादार बनाया करते थे, रातों को ज़िंदा किया करते थे। जूँ जिस तरीके से रमज़ान की साआत गुजरती रहती थी वो जो है अल्लाह की तरफ मज़ीद बढ़ते रहते, अपनी सुन्नत, नवाफिल, तरावी, ज़िक्र, अस्कार, तिलावत कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाया करते, मुबालगा किया करते थे। एक और ख़ास बात जो मैंने शुरू में आयत करीमा तिलावत फरमाई, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये माह रमज़ान माह कुरान है, लिहाजा इसके अंदर हम में से हर एक को चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की आयात, कुरान करीम के जितने भी ज़िक्र हैं उसको अपने साथ लाजिम पकड़ें। यही कामयाबी का रास्ता है। अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तभी जाकर एक नबवी सोसाइटी वजूद में आएगी, एक नबवी माहौल वजूद में आएगा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और आसान रमज़ान में वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम खुशामदीद करेंगे दोबारा से। और जैसे कि मेरी साथी होस्ट इस वक्त अरसला ताहिर जो है किचन में मौजूद है, और किचन में जब वो जाते हैं तो यकीनी तौर पे बड़ा खुशगवार मूड भी होता है और साथ में कुछ चखना के सिलसिला भी जारी होता है। तो क्या चख रही है, क्या खा रही है, हमें बताइएगा। और वजिया ने अब क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली है? मैं तो इस वक्त अपनी ये कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। और वजिया क्या बना रही है ये बेहतर अंदाज में वजिया बताएंगे। देखिए चॉकलेट पे क्राउन फूड्स की हमने चॉकलेट स्प्रेड लगाया, इसमें हम थोड़ा सा तड़का दे रहे हैं बटर स्कॉच का, सलमान्स का। ठीक है, वाह 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 वाह, इससे ये होगा, क्या प्रेजेंटेशन है, थोड़ी मजे की लगेंगी। ठीक है, ठीक ये हो हमने गया। इसके साथ लगा दिया। और हमने कॉफ़ी तो आपको बता दी थी कैसे बनानी है। जब हमारा चिकन मसाला भुनने लगा, हमने इसमें टोमेटो प्यूरी डाली सलमान्स की। फिर उसके बाद हमने सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया डाला। और अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, सर्व करेंगे, फिर आप जरूर, देखिएगा। और फिर ये अरसला तो खा के बता ही देंगी कैसा बना है। हाँ, मैं आज दरअसल आपने ये बना ली है कोल्ड कॉफी, तो अब मेरा किसी और तरफ ध्यान जा नहीं रहा। ध्यान जा नहीं रहा, मतलब नहीं, मेरा आपने वैसे इस स्ट्रॉबेरी पे भी जा रहा है, ये भी मेरा फेवरेट है। मुख्तार ये खाना नहीं ये चाह रही मुख्तार बताएगा, कढ़ाई जो है ना, बिल्कुल मुख्तार जी, की जब टर्न मैं आएगी तो तो सारी जो है ना वो यही करूंगा। और हाँ। यकीनी तौर पे बड़ी मुझे खुशबू यहाँ तक आ रही है और लग रहा है कि कुछ अच्छा तैयार हो गया। गुलशन किचन का कुछ अच्छा, मुझे लगता है कि गुलशन किचन की बड़ी जो शक्ल रेसिपीज है बहुत वो खूबसूरत है, सारी हमारे यहीं पर ही नाज़रीन आ भी रही देख है। रहे ऐसे ही होंगे। ये असल में हम बताएं, जब हम टोमेटो का पील निकाल देते हैं तो वो बाहर इतनी फाइन कैसे होती है, मसाला जो होता है उसको फाइन इसलिए होता है कि हम बहुत उसमें मतलब पील निकल जाता है ना, तो बहुत अच्छी प्यूरी सी बनती है। जैसे घर में आपने देखा होगा खाना बनाते हैं तो उसमें टमाटर के धागे से आ रहे होते हैं छिलके, क्योंकि वो छिलके गलते नहीं है। सही है। तो इस वजह से हम अगर कढ़ाई से निकाल दें, बाजार वाले तो ये गला के रखते हैं टमाटर, तो उनके लिए इजी होता है निकालना, और ग्राइंड करके रखते हैं और वो रेडी टू होता है उनका, मतलब उनकी हाफ डन चिकन हुई भी होती है और टमाटर भी गले फटाफट होते बन जाता हैं, है। बस उसको मिक्स करके ना उसे रेडी कर देते हैं। अब आप ये देखो, ये कढ़ाई रेडी है, ये कॉफी ये मेरा है। ये आपकी है। क्या बात है। और वो अच्छा, ready। मुझे भी याद है ये जो पील की आप बात करी थी, बाहर आपने कहा रेडी इसलिए भी हो जाते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टमाटर के बहुत जो अच्छे छिलके वो खाना ठीक नहीं खाना होता है। ठीक नहीं है, उतार कर उससे- इसको बनाना चाहिए। बिल्कुल। हम जितनी भी डिशेस में, मैंने और डॉक्टर वो से ही कभी सुना था। गलते भी नहीं है। अगर आप देखो ना सालन में भी अगर डाल दो और आप ना उसको निकालो तो वो धागे से, मतलब उसके छिलका धागा डोगा बन के आ रहा होता है। बिल्कुल, तो इसलिए निकाल दो तो बहुत अच्छा पेस्ट सा बनता है। आलू गोश्त में भी अगर आप रिमूव कर देंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, बिना किसी मतलब कुछ भी उसमें दिखेगा नहीं। और टाइम बहुत टाइम भी आपका जल्दी, टाइम भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ये बनती बहुत है। जरूरी है। ये कॉफी मुख्तार की तो नहीं है ना? चले आप कॉफी ये एंजॉय प्रोडक्शन में कीजिए। जाएगी। बिल्कुल। अरसला आप कॉफी एंजॉय कीजिए। और मेरा ख्याल है कि वक्त भी हमारे पास कम होते हैं। शेफ आपने यकीनी तौर पे सारी चीजें तैयार करने की दोबारा आपकी तरफ आएंगे। और इस वक्त जब खाने की बात हो रही है तो खाने की बात से मुझे याद आया कि जो खाना एक तो मनपसंद होता है, एक होता है खाना खाना, एक होता है खाने की वीडियो बनाना। दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज जो हमारे साथ व्लॉगर मौजूद हैं और अयान इकबाल है इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अयान मुझे बताएगा कि खाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वीडियो बनाना उसका अच्छा लगता है, या खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ भाई, अलग अलग चीजें होती हैं। जी। अब आपने अभी क्या सवाल किया, खाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है? खाना बनाना मतलब जो वीडियो बना रहे होते हैं आप, अक्सर आपकी व्लॉगिंग की वीडियो देखिए, खाने वो की वीडियो बनाना अच्छा लगता है, खाने खाते वक्त की वीडियो बनाना अच्छा, ये पूछा आपने। खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा, खाना खाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, क्या बताएं। बात है। अच्छा, कितना मजा आता है खास करके हर जगह जा रहे हैं, जाके वीडियोस बना रहे हैं, मतलब क्या फील कर रहे होते हैं ऐसा? देखें, सबसे पहले तो घर के खानों से छुटकारा पड़ता है। क्या बात है, मतलब घर के खाने अच्छे नहीं होते, आप ये कंप्लेन घर कर के रहे हैं? खाने अच्छे होते हैं, बट जो ना फैमिली मेंबर जो है थोड़ा, मतलब बाबा और अम्मी जो है मना करते हैं कि घर के खाने खाओ, बाहर के खाने इतना ना खाओ। तो बाहर के खाने कभी कभार ही मौका मिलता है तो वीडियोस बनाता हूँ, बट बाहर के खाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसमें बाहर के खानों में अच्छा, यकीनी तौर पे मामा भी वीडियो देख रही होंगी और अभी आपने घर भी जाना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा नहीं, मुझे बाहर के खानों से ज्यादा पैनकेक्स पसंद है। पैनकेक्स पसंद है, जबरदस्त। एक अच्छा ये तो वो है ना स्वीट डिश में। उसके अलावा बाहर का मुझे कुछ नहीं पसंद, इतना शौक से मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता पैनकेक्स के अलावा। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि आप इंटरव्यूज इतने सारे जो हैं वो हमने देखा कि पॉलिटिशियन लीडर्स के ले रहे हैं, इसी तरीके से आगे और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पाइपलाइन में जिनके आपने इंटरव्यू लेने हैं? एक होता ना कि यार मैं बड़ा जो है शौक से चाहता हूँ कि मैं इस शख्सियत का भी इंटरव्यू लेने जाऊँ, तो ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जिनके आप इंटरव्यू अब लेने के लिए जाएंगे? सबसे पहले तो हमारे जो अभी सदर पाकिस्तान बना है आसिफ अली जरदारी, सदर मुमलिकत। जी जी जी, जी। अच्छा, सेकंड जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि हमारे जो आसिफ अली जरदारी उनका तो इंटरव्यू पॉसिबल है,
ठीक है। क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का, अभी मेरी पीपल्स पार्टी में बड़ी अच्छी जान पहचान है, उसके अलावा जो सब अच्छे से इज्जत दे रहे हैं। सही। अच्छा, अभी जो हमारे PML के हैं शहबाज शरीफ, इंशाल्लाह उनका हो सका तो ज़रूर, क्योंकि बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, और वजीर आजम है, और एक जो हमारे सदर। अब मसला ये होता है ना कि टाइम नहीं होता, टाइम निकालना, स्केड्यूल पूरा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और ऐसे भी होता है कि लेकिन आप जैसी शख्सियत जहां मौजूद हो तो वहाँ हर कोई आएगा, बोलेगा जी हमें इंटरव्यू, आप ले लें इंटरव्यू, कोई मसला नहीं है। आसिफ अली जरदारी से डन हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। जब वो कराची प्रॉपर डन नहीं हुआ, जब वो कराची आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, खेलते भी है कुछ, कोई स्पोर्ट्स वगैरह का भी शौक है? स्पोर्ट्स वगैरह, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल? हाँ, शौक है मुझे। क्या? मुझे फुटबॉल का शौक था, अब वो भी नहीं है, अब क्रिकेट का शौक हो गया। क्या बात है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? मुझे क्रिकेटर्स में, हाँ, क्रिकेटर्स में मुझे कौन पसंद है, मुझे एक नसीम शाह पसंद है। क्या बात। बॉलिंग में बहुत अच्छे लगते हैं वो। सही। और उसके अलावा जो हमारे बाबर आजम है वही। अच्छा, लोग उनको जो भी बोले, बट क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। अब वो कैप्टन है, तो कैप्टन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, तो इसलिए वो नहीं सब कुछ कर पाते, इतना अच्छा नहीं खेल पाता। अरे भाई, सारी बात जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से अयान को मुझे लगता है कि पूरी नॉलेज जो है ना इनके है। आप बिल्कुल जी, वक्त कम है हमारे पास, और जल्दी से आप ये फर्ज जो है हाँ, जो मेरा फर्ज पूरा है, मुझे कीजिए। फर्ज पूरा करना जरूरी है। बिल्कुल, और इस मैं फर्ज को पूरा कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये फर्ज जो है ना सबसे बड़ा समझ ले कर्ज है हम पे, ये देना बहुत जरूरी होता है। अयान, आप प्लीज आए हमारे साथ, आइए प्लीज, इधर आ जाए, आराम से उठ के आप अयान के पास जाइए। मैं अयान के पास चले जाता हूँ ज़्यादा सही। ये रिवायत कुकिंग ऑयल की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और ये आप अपने साथ लेके जाइएगा। थैंक यू। बैठ जाए प्लीज़। और इसी तरीके से हमारे मुफ्ती साहब आज मौजूद है हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब प्लीज़ आप आ जाए यहाँ पे। और ख़ास करके जो ये गिफ्ट आया है, ये गिफ्ट क्राउन फूड की जानिब से आपके लिए पेश किया गया है, ये प्लीज़ आप ले लीजिए। थैंक यू। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से वक्त बहुत ही कम है, और मैं जाते जाते एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि अब आगे जो है ना अयान ने बड़े इंटरव्यूज़ लाइन अप करके रखे हैं। आपने यूट्यूब चैनल पे इनकी वीडियो ज़रूर देखनी है, और जिसने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, क्योंकि आगे बड़ी शख्सियात आने वाली हैं, बड़ी शख्सियात से बड़े बड़े सवाल होने वाले हैं। और अब हम इजाज़त भी लेंगे, और साथ साथ तमाम मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया भी अदा करेंगे। शेफ़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त आपने कॉफ़ी बनाई, और कढ़ाई ये लोग बता ही देंगे, वैसे हम खा के बताते हैं। बहुत शुक्रिया। और आप लोग का शुक्रिया, मुफ्ती साहब का शुक्रिया, एंड आपका शुक्रिया। और जाते जाते कल आपने हमें इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी वक्त में देखना है। और जाते जाते स्पॉन्सर्स की बात कर लें, फिर मैं चाहती हूँ हम रुखसत के वक्त जो है ना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हुए जाएं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके ताउन के बगैर, जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये इतनी बड़ी महफिल का जो इनेकाद किया गया आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें हम बताएंगे झलक, जो कि हेयर ऑयल एक न्यू प्रोडक्ट आई है मार्केट में। तो जनाब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करें। आपका सैनिटाइज़र भी है, वो भी बहुत अच्छा हमने देखा, यूज़ करके भी देखा। सलमान फूड्स आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्राउन फूड आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से HK पॉइंट जो मार्केट है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सारास परफ्यूम, और ज़ाहिर है कि एक ऐसी खुशबू जो कि मौतर कर रही है पूरे कराची को, आपका शुक्रिया। अल-ताहिर क्लिनिक, जो कि एक ऐसा क्लिनिक है वाहिद जो कि हेयर PRP और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं स्किन केयर के ऊपर काम कर रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से जाते जाते मैं चाहूँगा कि HB जो कि मैं कहूँगा कि हबीब कलेक्शन, आपका शुक्रिया कि आप जो है वो बड़े खूबसूरती से हमारे आउटफिट्स तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से आखिरी सबलाइन का ज़रूर नाम लेना है। जी हाँ, सबलाइन ट्रेंड्स, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त के वक्त हम जाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुजाम इंसाफ पेश करते हैं कि सादत हासिल करें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी
साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते